हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो आपका टीआरई 3.0 का है, जो वो नई परीक्षा तिथियों को लेकर के बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके लगातार कमेंट्स आते हैं, सर की परीक्षा कब तक कराई जाएगी, यानी कि जो आपकी टीआरई 3.0 है, री एग्जाम कब तक होगा, उसके संबंध में एक नई जानकारी निकल के आ रही है। उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। यह स्टेट परीक्षा तिथियों को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि 6 लाख के आसपास जो है यह स्टेट वाले कैंडिडेट हैं। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपकी यह स्टेट की परीक्षा वो कब तक होंगी। बीएड हो या डीएलएड हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं और जो आपके डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, तो दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दी हरी झंडी इसको लेकर के। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो या स्टेट वाले कैंडिडेट हों, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा तिथियों को लेकर के बात कर रहे हों, ये एक अपडेट निकल के आई थी चुनाव आयोग के द्वारा से। यहाँ पे देखिए, झारखंड मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के द्वारा। अब ये देखिए, ये सारे जितने भी परीक्षाएं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेवा में सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची। ठीक है, अब विषय में देखिए क्या कुछ अपडेट है कि आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में। अब ये जो आप अपडेट देख रहे हैं, ये चुनाव को लेकर के है। क्या चुनाव में परीक्षाएं हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, इन्होंने यहाँ पे सारी अपडेट दिया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, यहाँ देखिए, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभाग का जो है बिंदुवार मार्गदर्शन निम्नवत है। अब यहाँ देखिए, प्रश्न पूछा गया यहाँ पे उनके द्वारा, निर्वाचन आयोग जो था, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो जवाब यहाँ पे आया था कि नहीं। यहाँ पे देखिए, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है या अथवा नहीं। देखिए, विज्ञापन नया प्रकाशित नहीं किया जा सकता है, यानी कि भर्ती प्रक्रिया की जो विज्ञापन है वो नए तरह की, अगर कोई भर्ती कराना चाहते हैं आप, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आचार संहिता लगा है इस चीज़ को देखते हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ पे पॉइंट पे, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पे आंसर आया है, यहाँ पे उत्तर दिया गया है कि हाँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है दूसरे पॉइंट में, यदि नियुक्ति संबंधित विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, जैसे आपका टीआरई 3.0 हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तब जाके चुनाव का डेट पड़ा है, यानी कि इसकी। उसके बाद वही चीज़ कहा जा रहा है कि विज्ञापन पूर्व प्रकाशित है, पहले से प्रकाशित है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, अगर चुनाव के पहले अगर कोई विज्ञापन जारी किया गया तो उसका आवेदन हो सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही है, ये चीज़ें बताया गया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पॉइंट पे देखिए, तीसरे नंबर पे देखिए, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो जाएंगी। यहाँ देखिए, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, ठीक है, नियुक्ति जो है संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात, यानी कि उपरांत, परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं। ठीक है, अब देखिए, जैसे टीआरई 3.0 का मान लीजिए आवेदन हो गया, प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया, ठीक है, प्रवेश पत्र जारी किया जा सकता है, इसको भी उन्होंने पूछा है, तो परीक्षा हो सकती हैं, या देखिए परीक्षा आयोजित की जा सकती हैं, तो बिल्कुल की जा सकती हैं। ये डाउट आपके जो है क्लियर हो चुके होंगे, आशा करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर देखिए, पहले से हमने आपको बताया ना कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, जैसे आपकी नियुक्ति के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर ही दिया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 हो चाहे यह स्टेट क्या हो, ठीक है, तो इसकी परीक्षा हो सकती है, प्रवेश पत्र भी जारी किया जा सकता है, परीक्षा भी हो सकती है। तो आशा करते हैं ये बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इससे एक चीज़ और निकल के आता है, इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है चुनाव के बीच में भी परीक्षा वो करा ली जाएंगी कभी भी। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट पे देखिए, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, ठीक है, यानी कि पहले
परीक्षा जो है आयोजित किया जा चुकी है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं हो सकता है। देखिए प्रमाण पत्रों का जो है जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है नहीं। मान लीजिए आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो गई, रिजल्ट जारी कर दिया गया, सारी चीज़ें हो गई, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आचार संहिता अगर लागू रहेगा तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बिल्कुल समझ गए होंगे आप यहाँ तक। आगे बात 5वें नंबर पॉइंट में देखिए यहाँ पे, यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूची अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने जवाब ये दिया है नहीं। अब यहाँ समझ लीजिए, तो वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या मतलब कि अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो क्या मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, तो क्या उसके उपरांत आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल जो है प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जवाब आया कि नहीं। 6ठे नंबर पॉइंट पे देखिए, यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है, तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है नहीं। तो यहाँ देखिए इन्होंने कह दिया नहीं। अगर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी विज्ञापन के आलोक में अगर परीक्षा फल प्रकाशित किया, यानी कि रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है और उस टाइम पे आचार संहिता लागू है आपकी, ठीक है, तो आपको नियुक्ति पत्र, यहाँ देखिए नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु, यानी कि नियुक्ति के लिए जो है आपको अधियाचना जो है अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। तो यहाँ पे लिखा गया है नहीं। तो आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर का जो पॉइंट था कि जो है यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व प्रकाशित है, ठीक है, एवं आवेदन प्राप्त है, तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो देखिए आपकी परीक्षाएं अगर सारी चीज़ कंप्लीट है, आवेदन हो चुके हैं, प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया, ठीक है, प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएगा और आपकी परीक्षाएं भी वो हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों पर रोक है तो आपकी परीक्षाएं वो हो जाएंगी। यानी कि अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात करें, अगर हम यह स्टेट परीक्षा तिथि को लेकर के बात करें, तो दोनों परीक्षाएं आपकी ये हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, आप अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो देखिए आप लोग की परीक्षा तिथियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान ये हैं। देखिए हमने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं अभी सारी चीज़ें, उसको अगर देखा जाए तो आपकी परीक्षाएं जो हैं अप्रैल में भी हो सकती हैं, मई में भी हो सकती हैं और जून में भी हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी अभी परीक्षाओं की तिथियों बताया गया है वो आपकी जून में बताई जा रही है। अगर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ 18 की खबर जो पहले इसके पहले न्यूज़ निकल के आई थी उसके आधार पर। लेकिन अगर इस वाले पॉइंट को जो हमने आपको बताया अभी पीछे, उसको देखते हुए आपकी परीक्षाओं का आयोजन कभी भी कराया जा सकता है। अगर आयोग तैयार होता है पूरी तरह से तो आपकी परीक्षाएं कभी भी मतलब लिया जा सकता है, कोई भी रोक नहीं है, कोई भी आचार संहिता लागू है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में आपकी परीक्षा वो हो सकती हैं। बीएड और डीएड के लिए जो यहाँ पे अपडेट है कि प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताएं केंद्र, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। और कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य ये मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। अब यहाँ पे समझ लीजिए एक चीज़, यहाँ पे जो बीएड बीटीसी वाला जो 11 अगस्त को फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही चीज़ बताया जा रहा है क्या 11 अगस्त के पहले से ये चीज़ें लागू होंगी। जो पीआरटी में से जो है बीएड को बाहर किया गया 11 अगस्त 2023 से लागू हो रहा है, उसके बाद से या उसके पहले से लागू हो रहा है, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वह सभी राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े जो है कोर्ट में पेश करे, ठीक है। और बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धोलिया की खंडपीठ में सुनवाई की। कोर्ट को बताया गया है कि यहाँ मुख्य ये मुद्दा यह है कि फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। जो हमने अभी आपको बताया 11 अगस्त 2023 से ये लागू किया जा रहा है या 11 अगस्त उसके पहले से। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हाईकोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने मामले में सुनवाई की।
जो है मांग की है। देखिए 8 तारीख को फिर से जो है इसकी सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, बीएड को प्राइमरी शिक्षक पद के अयोग्य मानने में संशोधन के लिए सोमवार को होगी इसकी सुनवाई। तो इसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं। देखिए क्या कुछ होता है अपडेट, अगर कोई इसके बारे में अपडेट मिलती है तो वैसे भी 8 तारीख की इसकी सुनवाई है, तो इसकी सुनवाई में क्या कुछ होगा। अब यहाँ पे मामला फंस ये गया है कि जितने भी कैंडिडेट नौकरी कर रहे हैं 11 अगस्त 2023 बाद से, तो मान लीजिए अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो जो भी भर्तियाँ होंगी वो तो बाहर होंगे ही। अगर ये 11 अगस्त 2023 के पहले से अगर चीज़ें लागू हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंडिडेट बीएड वाले हैं और वो पीआरटी में शामिल हैं, चाहे आप 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर बात कर लें, ठीक है, या आप 68,500 की बात कर लें, तो जितने भी कैंडिडेट अगर बीएड वाले होंगे पीआरटी में शामिल, तो उनको जो है बाहर का रास्ता फिर देखना पड़ जाएगा। तो ये आप लोग देखिए कि ये 11 अगस्त 2023 से के बाद जो है लागू हो, नहीं तो बहुत लोगों की जो है नौकरी खतरे में पड़ जाएगी फिर इसको देखते हुए। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट थी आपको देनी थी, बाकी अपडेट से आप जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको ऑथेंटिक दी जाएंगी। आशा करती चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।